गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थर्मोडायनेमिक ऊष्मागतिकी में हमारी अब तक 6 क्लासेस हो चुकी हैं। काफ़ी मैटर आपको समझ में आ भी गया है। देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गैसों का प्रसार कार्य। हमने प्रसार कार्य के बारे में थोड़ा सा समझा था कि जब प्रसार कार्य होता है तो वह अधिकतम होता है गैसों में। क्यों अधिकतम होता है? क्योंकि उसके जो अणु होते हैं, गैस के अणु जो होते हैं, उसमें आकर्षण बल कम होता है। इस वजह से वह अधिक प्रसारित हो सकती है ठोस और द्रव्य के तुलना में। तो सबसे अधिकतम जो प्रसार कार्य है वह होता है गैसों में। ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और है कि जो गैसों में प्रसार कार्य होता है वह होता है दाब के विरुद्ध। ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि जो प्रसार कार्य है वह दाब के विरुद्ध होता है। ठीक है। जो प्रसार कार्य होता है उसमें तंत्र क्या है हमारा? गैस। वह कार्य करती है परिपार्श्विक के ऊपर, तब आयतन में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे क्या है? तंत्र यानी गैस परिपार्श्विक पर कार्य करती है तथा यहाँ देखिए, ये जो तंत्र है यानी गैस है वह परिपार्श्विक पे कार्य कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो तंत्र है, गैस है, उसका जो आयतन है वह बढ़ेगा। यहाँ आयतन में वृद्धि होगी। ठीक है। ये चीज़ होती है प्रसार कार्य में। देखिए, कार्य दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है प्रसार कार्य जिसमें आयतन में वृद्धि होती है। यहाँ तंत्र जो कि है हमारा गैस कार्य करता है परिपार्श्विक के ऊपर। इसके अलावा एक कार्य और हो सकता है जो कि है संपीड़न कार्य। थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ अभी मैं। देखिए, संपीड़न कार्य जो होता है वह प्रसार कार्य के एक विपरीत तरह से हम समझ सकते हैं, विपरीत होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयतन में कमी होती है। आयतन में कमी कैसे होती है? यहाँ पर तंत्र पे कार्य होता है परिपार्श्विक के द्वारा। यहाँ तंत्र कौन सा है हमारा? गैस पर परिपार्श्विक के द्वारा कार्य होता है। ठीक है। यहाँ पर तंत्र पर काम हो रहा है, गैस जो है हमारे उसके ऊपर कार्य हो रहा है। तो गैस पे जब कार्य हो रहा है यानी यहाँ पर आयतन जो है वह कम होगा। यहाँ अर्थात क्या लें? अर्थात आयतन कम होता है। ठीक है। तो दो तरह के कार्य होते हैं। एक होता है प्रसार कार्य, दूसरा होता है संपीड़न कार्य। प्रसार कार्य जो होता है वह गैसों में अधिकतम होता है जबकि ठोस और द्रव्य में बहुत कम होता है। तो हम जहाँ पर भी प्रसार कार्य की बात करते हैं वहाँ गैसों के बारे में बात हो रही है। ठीक है। यहाँ पर दाब के विरुद्ध कार्य होता है। जो कार्य है वह दाब के विरुद्ध होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि तंत्र जो है वह परिपार्श्विक पे कार्य करता है। इस वजह से जो आयतन है उसमें वृद्धि होती है। तो ये इस प्रकार से ये वाला जो हो जाएगा हमारा, हो जाएगा प्रसार कार्य। अब देखिए, दो टर्म आ गई, एक तो आ गया दाब और दूसरा आ रहा है यहाँ पर आयतन। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला जो कार्य है प्रसार कार्य है को दाब आयतन कार्य भी कहा जाता है।
इसे हम डिनोट कर सकते हैं P डैश V से, PV कार्य। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो मैटर है इसको नोट डाउन करें। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रसार कार्य गैसों के लिए और इसका एक एग्जाम्पल लेके इसको डेरिवेशन को समझेंगे। ठीक है, नोट डाउन करें इसे। देखिए, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, सब टॉपिक समझें इसको। इसमें हम गैसों का जो प्रसार कार्य है उसकी गणना करेंगे। ठीक है, एक डेरिवेशन है, उसके थ्रू हम समझेंगे कि क्या फॉर्मूला होता है, किस तरह से हम गणना कर सकते हैं गैसों में प्रसार कार्य की। गैसों में प्रसार कार्य है। ठीक है, अब ये वाला जो टॉपिक है की गणना, कैलकुलेशन हो रही है। सबसे पहले देखिए, मैं एक चित्र बनाती हूँ। एक हमारा जो एपरेटस है उसके थ्रू हम प्रसार कार्य को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको समझिए क्या है ये हमारा एपरेटस, इसके बारे में, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि डेरिवेशन किस तरह से है। देखिए, एक सिलेंडर है जिसमें आदर्श गैस भरी हुई है। ठीक है, एक निश्चित मात्रा में आदर्श गैस भरी हुई है। इस गैस का जो प्रारंभिक दाब है वह P है। ठीक है, हमने मान लिया जो प्रारंभिक दाब है इसका P है। अब इस सिलेंडर के ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है जो गैस को यहाँ पर रखे हुए है। ठीक है, इसको बाहर नहीं निकलने दे रहा। ये जो पिस्टन है यह भारहीन घर्षणहीन है। ये जो पिस्टन है गैस को अंदर बनाए रख रहा है। अब देखिए, जब गैस का कुछ दाब है वो क्या करेगा, पिस्टन को बाहर की तरफ धकेलेगा। तो इस पिस्टन को अपनी स्थिति में बनाए रखने के लिए
पिस्टन के ऊपर से एक बल लगाया जा रहा है। ये बल हमने मान लिया बाह्य बल है, बाह्य बल ले लो या कैसे ही मान लो, बाह्य बल है F, ठीक है, जो कि मेंटेन रख रहा है या बनाए रख रहा है पिस्टन को अपनी स्थिति पे, ताकि यह ऊपर की ओर ना जाए। ठीक है, सबसे पहले हम इसी के बारे में देखते हैं। माना एक भारहीन घर्षणहीन पिस्टन किसी सिलेंडर में लगा हुआ है, जिसमें एक निश्चित मात्रा में आदर्श गैस, देखिए जो आदर्श गैस है वह किसी निश्चित मात्रा में यहाँ भरी हुई है, तो वो जो निश्चित मात्रा है उसको हमने मान लिया कि ये निश्चित मात्रा है। निश्चित मात्रा में आदर्श गैस भरी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम मान लेते हैं जो आदर्श गैस भरी हुई है उसका प्रारंभिक दाब, गैस का जो प्रारंभिक दाब है उसको हम मान लेते हैं दाब P है, ठीक है। जो पिस्टन को ऊपर की ओर धकेलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पिस्टन है उसका कुछ क्षेत्रफल है, इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वह उसका मान है A, तो इसको भी मेंशन करें। पिस्टन का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, ठीक है। पिस्टन को अपनी स्थिति में रखने के लिए, देखिए जो पिस्टन है अगर वो दाब महसूस करेगा गैस के द्वारा तो क्या होगा, वह बाहर की तरफ जाएगा, इसको ऊपर की ओर धकेल दिया जाएगा। तो पिस्टन को अपनी स्थिति में बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि बाहर से एक बल लगाया जाए, बाह्य बल F लगाया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हमारा पूरा एपरेटस है। सबसे पहले इसको नोट करें, फिर इसको मैं मिटाती हूँ, साथ में नोट्स बनाते रहें अपने। ठीक है, अब देखिए
अब तक हमने एपरेटस को समझ लिया कि यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है जो बाहरहीन घर्षणहीन है। सिलेंडर में एक आदर्श गैस की निश्चित मात्रा भरी हुई है जिसका प्रारंभिक दाब क्या है, P है। इस दाब को बनाए रखने के लिए, इस गैस को सिलेंडर में बनाए रखने के लिए बाहर से एक बल लगाया जा रहा है जिसका मान है F। पिस्टन का जो आयतन है, आयतन नहीं, इसको क्षेत्रफल समझें, पूरा का पूरा जो क्षेत्रफल है वह है A। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बाह्य बल या फिर मैं कह सकती हूँ प्रतिरोधी बल F बराबर है, देखिए फोर्स जो होता है, बल जो बराबर होता है वो होता है किसके, दाब और आयतन के। ठीक है, PA। तो यहाँ पर एक तो आ जाएगा दाब और दूसरा है आयतन। आयतन यहाँ पे क्या है, A। तो ये हो गया P इंटू A, F बराबर हो गया P इंटू A के। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है कि आगे हम मान लेते हैं जो हमारा पिस्टन है जिसे हमने यहाँ इस स्थिति में बनाए रखा है। तो अगर देखिए गैस का जो दाब है वह निश्चित दाब है, इसे हम कम ज़्यादा तो कर नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं, जो बाह्य बल लगा रहे हैं उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो पहली जो हमारी स्थिति थी उसमें हमने मान लिया P बराबर है F के, तभी तो ये जो हमारा प्रेशर है उसको मेंटेन रखा गया है F के द्वारा और पिस्टन एक स्थिति में मौजूद है। लेकिन अगर हम जो हमारा बाह्य बल है उसको हम थोड़ा सा घटा दें, बाह्य बल को जब हम थोड़ा सा घटाएंगे तो यानी इसकी मात्रा, जो दाब की मात्रा है वह बाह्य बल से अधिक होगी। उस स्थिति में क्या होगा, जो पिस्टन है वह ऊपर की ओर जाएगा और एक निश्चित दूरी dl को तय करेगा। यानी पिस्टन जो है वह इतनी दूरी ऊपर जा चुका है। इसे मैंने यहाँ दो तरह से, यहाँ पे देखो दोनों तरह से प्रदर्शित कर दिया। यहाँ पर भी ये dl आ गया और यहाँ पर भी ये dl आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिस्टन के द्वारा dl स्थिति में जाने के लिए, मतलब ये पूरी जो लंबाई इसके द्वारा ली गई है इसमें कुछ कार्य किया गया, वो जो कार्य है उसकी हम गणना यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिए आगे यहाँ सबसे पहले देखिए यहाँ गैस का दाब P बराबर है बाह्य बल F के। ठीक है, यानी ये दोनों के दोनों क्या हो गए, यहाँ पर बराबर है। तो जो हमारी अगली स्थिति है जिसमें हम मानते हैं कि यदि प्रतिरोधी दाब कौन सा हुआ, जो लगाया जा रहा है, में यदि प्रतिरोधी दाब में अत्यंत सूक्ष्म कमी, कितनी कमी, अत्यंत सूक्ष्म की जाए तो पिस्टन dl लंबाई ऊपर उठेगा। ठीक है, यानी उसने dl जो लंबाई है उसे लिया, ऊपर उठा और पिस्टन द्वारा अत्यंत सूक्ष्म, बहुत कम मात्रा में कुछ कार्य किया जाएगा। वह जो कार्य होगा उसे हम पिस्टन द्वारा dw कार्य किया जाएगा। ठीक है, एक अत्यंत सूक्ष्म कार्य हो रहा है जिसको हम मान लेते हैं कि ये जो अत्यंत सूक्ष्म कार्य है
किसके द्वारा किया जा रहा है? पिस्टन के द्वारा। उसकी हम गणना करते हैं यहाँ पे। देखिए जो W है, कार्य किसके बराबर होता है? कार्य बराबर होता है यहाँ पर प्रतिरोधी दाब इंटू दूरी। ठीक है, प्रतिरोधी दाब इंटू दूरी। तो प्रतिरोधी दाब कौन सा है हमारा? ये हो गया पूरा प्रतिरोधी दाब। कार्य बराबर होता है F इंटू डी के, बल इंटू विस्थापन। बल यहाँ पे क्या है? प्रतिरोधी दाब जो ऊपर से लगाया जा रहा है उसी को हम बल समझ सकते हैं, उसी को हम प्रतिरोधी दाब समझ सकते हैं। अभी मैंने बताया जो प्रतिरोधी दाब है उसमें हमने अत्यंत सूक्ष्म कमी की है, ये भी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए प्रतिरोधी दाब क्या है हमारा? वो बराबर है P इंटू ए के। P हमने क्या किया? P में अत्यंत सूक्ष्म कमी लेके आए हैं, तो P में से माइनस हो गया dP। ठीक है, इसके अलावा A क्या है हमारा? A यहाँ पर है क्षेत्रफल इंटू दूरी कितनी तय की गई है? दूरी आप देख सकते हैं जो पिस्टन है वह dl ऊपर की ओर उठा है। तो ये हो गई हमारी दूरी जो कि तय की गई है किसके द्वारा? पिस्टन के द्वारा। सबसे पहले इसको नोट डाउन करें, इसके बाद डेरिवेशन आगे देखते हैं। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। ये जो हमारी लास्ट स्टेप आई है इसी से हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जो आखिरी स्टेप थी वो क्या थी? dW बराबर था P माइनस dP और बाहर की तरफ क्या आया था? A इंटू DL। देखिए यहाँ पर जो A इंटू DL है वह बराबर है dV के, मतलब क्षेत्रफल गुणा लंबाई बराबर होती है आयतन के। तो यहाँ पर ये जो टर्म है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे? dV से। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर dV लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए अत्यंत सूक्ष्म हमने दाब में कमी की थी, अत्यंत सूक्ष्म यहाँ पे आयतन है, बहुत छोटा परिवर्तन दिखा रहा है D के द्वारा। तो ये वाली जो पूरी टर्म है वो हो गई गुणा करने के बाद भी अत्यंत सूक्ष्म, जिसे हम क्या करेंगे? नगण्य मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको आगे जब हमने इसको पूरे हिस्से को नगण्य मान लिया तो हमारे पास जो लास्ट टर्म आ रही है वो आ रही है, इस स्टेप को आप स्टेप नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे देखिए अगर जो प्रारंभिक आयतन है किसी भी गैस का, ठीक है, जो किसी भी गैस से यहाँ मतलब है जो हमने गैस ली गई है उसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं हम, जो इसका यदि गैस का प्रारंभिक आयतन V1 है और अंतिम आयतन V2 है तो जो गैस के द्वारा संपूर्ण कार्य किया जा रहा है, यदि गैस का प्रारंभिक आयतन V1 मान लेते हैं और अंतिम
आयतन V2 है तो गैस द्वारा किया गया संपूर्ण कार्य देखिए, गैस द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसे हम कैसे निकाल सकते हैं? उसे हम समाकलन करके निकाल सकते हैं। यहाँ पर V1 से V2 तक ये समाकलित होगा और इस तरह से हमारी टर्म आ जाएगी ये सेकेंड टर्म। अब ये वाली जो फाइनल हमारी डेरिवेशन का इक्वेशन निकला है, ये इसके आगे हमारे कुछ कंडीशंस आएंगी। सबसे पहले आप इसको नोट करें। और दोनों ही टर्म्स जो हैं उसको याद रखें अच्छे से, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल्स और आगे जो डेरिवेशंस हैं वो काफ़ी आती हैं, तो इन दोनों टर्म्स को आप अच्छे से याद रख लें।